नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नई ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास करके उन तमाम न्यूली अपॉइंटेड ट्रेन मैनेजर्स के लिए जो कि अभी हाल फिलहाल में इंडियन रेलवे को ज्वाइन किए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, आप खूब तरक्की करें और अपने जीवन में बुलंदियों की शिखर तक पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि वैगन में जो 25D जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉक्स NHL 25T। टी का मतलब होता है टनेज या फिर टन हम बोल सकते हैं। तो ये जो 25 टन जो होता है ये इसके एक्सल लोड को डिनोट करता है। और 25T से ही मिलता जुलता एक और टर्मिनोलॉजीज है, वो है EL का मतलब होता है एक्स्ट्रा लोड। तो इस तरह के जो वैगन होते हैं इसमें एक्स्ट्रा लोड के लिए ये बनाए जाते हैं और इसका जो एक्सल लोड होता है वो 25T होता है। तो जिस वैगन पे 25T लिखा हुआ रहेगा वो जो रेक होता है, वो जो पूरा का पूरा जो ट्रेन होता है वो लोडेड कंडीशन में उसका जो स्पीड लिमिट होता है वो 45 kmph होता है। मतलब 45 kmph के स्पीड को क्रॉस नहीं करना है। और अगर आपके लोको पायलट क्रॉस कर रहे हैं तो फिर आपको उनको सावधान करना है थ्रू अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी आपके पास है वॉकी टॉकी है या फिर जो भी आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मैं समझता हूं कि ये 25T का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दिया था कि ये जो हेलिकल स्प्रिंग होता है इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वैगन है वो लोड में है या फिर एम्प्टी में है। तो ये स्प्रिंग जो है दबा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो वैगन है, आप आवाज़ से भी आप समझ सकते हैं ढक ढक कर रहा है, इसका मतलब कि ये लोड कंडीशन में है। तो लोडेड कंडीशन में अगर 25 टन वाला वैगन होगा तो वो 45 kmph का स्पीड मेंटेन करते हुए वो जाएगा अपने डेस्टिनेशन तक। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो ट्रेन है ये है ट्विन पाइप में है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों का दोनों जो पाइप है वो अटैच है, फीड पाइप और ब्रेक पाइप। उसके बाद मैं आपको BPC से परिचय करवा देता हूँ, इसका BPC है। हाँ, तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रेक वैन में। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो ट्रेन है ट्विन पाइप में वर्किंग है। अब वर्किंग है तो पाइप तो दोनों अटैच है, लेकिन ये सही में वर्किंग कितना हद तक है तो वो आपको यहाँ से ही मालूम चलेगा। तो सबसे पहले हम BP वाले जो इसका क्विक कपलर होता है वहाँ पे हम अपना BP का जो गेज होता है, प्रेशर गेज, उसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद प्रेशर खोलते हैं। जैसे ही यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर 4.8 है। तो ये होता है BP पाइप का जो आपका जो गेज है, ये BP पाइप का यहाँ से हम प्रेशर जो होता है वो यहाँ से हम रीड करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फीड पाइप का। और अभी मैंने अपने गेज को फीड पाइप वाले जो पाइप होता है वहाँ पे मैंने लगाया है। ये क्विक कपलर के साथ मैंने अटैच किया है और अटैच करने के लिए थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। तो प्रेस करेंगे तो कट से आवाज़ आएगा, मतलब कि आपका जो गेज है वो अटैच हो गया है। अब इसको हम ऑपरेट करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं BP का जो पाइप होता है उसमें 6 kg प्रेशर होता है। तो दोनों का दोनों यानी कि BP पाइप और फीड पाइप दोनों का दोनों वर्किंग कंडीशन में है। यानी कि आपका जो पूरा का पूरा ट्रेन जो है ट्विन पाइप में वर्किंग है। अब मैं इसका BPC आपको दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हैं, ये ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक गुड्स क्लोज सर्किट रेक्स, ये जो है CC टाइप का BPC है, यानी कि क्लोज सर्किट रेक के लिए ये BPC है। और यहाँ पे आप क्लियरली आप देख सकते हैं ये आपका ट्विन पाइप रेक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था कि ये जो गाड़ी जो है फिजिकली ट्विन पाइप में वर्किंग भी है और BPC भी आपका ट्विन पाइप रेक में है। तो अगर यहाँ पे ये ट्विन पाइप रेक BPC है और अगर आपका गाड़ी अगर आपका सिंगल पाइप में वर्किंग अगर जा रहा है तो सिंगल पाइप में सिर्फ आपका ब्रेक पाइप जो होगा वो वर्किंग कंडीशन में होगा। तो सिंगल पाइप में अगर आपका गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है और आपका BPC जो है ट्विन पाइप रेक का है तो उस कंडीशन में जो है आपका BPC इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BPC भी ट्विन पाइप रेक का है और हमारा जो गाड़ी है वो फिजिकली वर्किंग है ट्विन पाइप में ही। ये हो गया। उसके बाद मैं 25T की बात कर रहा था। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये सारे वैगन के पार्टिकुलर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैगन के नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका वैगन नंबर दिया गया है, वैगन का टाइप क्या है और उसके बाद 25T
25T 25T 25T। तो किसी किसी में EL भी होता है। ये जो 25T है इसके जगह पे EL लिखा हुआ रहेगा, बॉक्स NHL EL रेक। तो EL हो या फिर 25T हो, दोनों कंडीशन में गाड़ी का जो लोडेड कंडीशन में जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होगा वो 45 ही होगा। ये हो गया। और अगला जो बात आता है कि गाड़ी का जो मतलब जो भी आपका BPC है, BPC का CC नंबर क्या है। ये CC नंबर CC टाइप वाले जो BPC होते हैं उसी के केस में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे अब CC नंबर को फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल ज़्यादा नहीं होता है, बस उसको आपको समझ लेना है। CC नंबर जो होते हैं वो जनरली जो होते हैं वो 4 डिजिट के होते हैं और जनरली 8 से स्टार्ट होते हैं, 8 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन कभी कभी 4 डिजिट का ना हो करके कोई स्पेशल नेम के द्वारा भी CC नंबर को डिनोट किया जाता है। तो BPC को आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक ID, ये आप देख सकते हैं रेक ID। तो रेक ID जो होता है ये लंबा चौड़ा होता है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल भी ये जो नंबर होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BKEY 301122090730। तो ये जो हो गया रेक ID। और रेक ID के ठीक नीचे में रेक नेम जो है ये CC नंबर करके आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, रेक नंबर होगा कभी कभी या फिर कभी कभी रेक ID में भी ये आपको मिलेगा। तो वो बस आपको नेम से ही आपको इसको पहचानना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रभात 25T-11। तो ये जो हो गया ये इस BPC का, इस रेक का CC नंबर हो गया। कभी कभी आपको जैसे कि इसमें प्रभात है, किसी किसी में पुष्पा रहता है, किसी किसी में पद्मिनी रहता है, और भी बहुत सारे नाम से ये CC नंबर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको पहचानना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्लोज्ड सर्किट, यानी कि CC जो है, तो CC टाइप के जो BPC होते हैं वो नॉमिनेटेड क्लोज सर्किट में चलने के लिए बनाए गए होते हैं। तो यहाँ पे क्लोज सर्किट आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो भी जिस जोन में चलने के लिए ये जो रेक है वो यहाँ पे नॉमिनेटेड है। तो ACR साउथ ईस्टर्न रेलवे, ACCR ईस्ट कोस्ट रेलवे, WCR ECR। तो यहाँ पे जो भी जोन जो होंगे यहाँ पे नॉमिनेटेड होंगे। तो उसके अलावे अगर किसी दूसरे जोन में अगर हमारी गाड़ी जाती है तब उस कंडीशन में हमारा जो BPC है वो आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा और उस कंडीशन में BPC आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा है और ये सब चीज़ है। और यहाँ पे आप स्टाम्प भी आप देख सकते हैं, स्पीड लिमिट का यहाँ पे स्टाम्प दिया गया है। दिस रेक ऑफ कंपोजिशन गिविंग बिलो इज़ अलाउड टू रन एट मैक्सिमम स्पीड 100/45। 100 का जो स्पीड होगा, ये जो 100/45 100 जो होगा वो एम्प्टी कंडीशन में, अगर आपका ट्रेन जो है एम्प्टी कंडीशन में जा रहा है तब आपकी गाड़ी की मैक्सिमम परमिसेबल जो स्पीड होगी वो 100 होगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ दैट सेक्शन। अगर उस सेक्शन की, जिस सेक्शन में आप जा रहे हैं, तो अगर उस सेक्शन की परमिसेबल जो स्पीड है वो अगर 90 है तो तब तो फिर आपको 90 से ऊपर नहीं जाना है, भले ही आपका रेक का स्पीड 120 ही क्यों ना हो। तो ये सब चीज़ है। और 45 का जो मतलब होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है लोडेड कंडीशन में 45 kmph में ही जाएगी। कौन से रेक? जिस रेक पे 25 टन और EL रेक मेंशन होंगे वो वाले, वैसे वाले जो रेक होंगे वो लोडेड कंडीशन में 45 kmph में जाएंगे। 45 kmph इन एम्प्टी लोड कंडीशन ओवर ACR टेरिटोरी। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी मेंशन है, यहाँ पे ये भी चीज़ है, ACR टेरिटोरी, यानी कि ये जो है 45 kmph का जो स्पीड है ये ACR टेरिटोरी में जाना है। अगर इसमें ऐसा भी हो सकता है, ये हम ACR की बात हम बता रहे हैं, हो सकता है ईस्ट कोस्ट रेलवे में इसका स्पीड कुछ अलग लिमिट होगा लोडेड कंडीशन में। तो यहाँ पे एक बात और यहाँ पे देखने वाली है, ACR से अगर बाहर जाएगी तो लोडेड कंडीशन में हो सकता है कि स्पीड 45 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ACR टेरिटरी में क्या है कि ये लोडेड कंडीशन में 45 में ही जाएगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम एक लाइक तो करो यार, और हमारे चैनल पे पहली दफ़ा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।